हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 4 यानी कल ही हमने यूनिट 4 स्टार्ट की थी। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक से रिलेटेड ये हमारी यूनिट है जिसको हमने कल स्टार्ट किया था। तो इसमें कल हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और बायो सेवर्ट का नियम जो कि धारावाही चालक तार के लिए था। तो बायो सेवर्ट का नियम और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो जानकारी थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम थे, उन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज देखते हैं उसके आगे के जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि हमको क्या निकालना है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसका एक निगमन होगा जो फिगर की सहायता से हम यहाँ पर उस निगमन को सॉल्व करेंगे और फिर एक हमको फॉर्मूला एट लास्ट प्राप्त होगा जो कि होगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमको फिगर बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार से हमको क्या पूछा जा रहा है, कौन सा डेरिवेशन हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में हमको बताना है और उसका फिगर हमको पता होना चाहिए और फिर हम फिगर की सहायता से ही उस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फिगर ही नहीं वहाँ पर बना पाते हैं तो फिर हमारे लिए डेरिवेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यानी बुक का बना बनाया फिगर भी ले सकते थे, लेकिन हम आपको यहाँ पर फिगर बनाकर भी दिखाएंगे किस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली हम यहाँ पर बनाते हैं। ये हो गई हमारी वृत्ताकार धारावाही कुंडली। वैसे तो ये 3D होती है लेकिन हमको यहाँ पर 2D में ही इसको डिनोट करना होगा। ये इसका केंद्र है O, कुंडली का केंद्र O हो गया और यहाँ से जो कुंडली की त्रिज्या है वो हो गई A। ये कुंडली की त्रिज्या है, इसको हमने मान लिया A। और फिर क्या होगा, केंद्र से कुंडली के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु है P। ये यहाँ पर एक बिंदु है P, कुंडली के अक्ष से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करनी है, इसी P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो केंद्र से यानी कुंडली के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी क्या हो गई x। और अगर हम ऊपर इस बिंदु से और हम कुंडली को क्या करेंगे, अनेक छोटे छोटे अवयवों में बांट लेंगे, क्योंकि हमने कल ही बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा था कि एक हमने वहाँ पर एक लघु अवयव लिया था उस तार का, तभी हम वहाँ पर वैद्युत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाए थे। तो इसीलिए इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया इस तरीके से। और इस टुकड़े को हमने क्या माना, इसको हमने माना डेल्टा L। तो यहाँ से उस बिंदु P तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से इस बिंदु P तक की दूरी हमने मान ली R। और इसकी लंबाई क्या होगी यानी डेल्टा L होगी, जो हम क्या लेंगे, जो हमने ये AB लिया। AB इसी कुंडली का एक हमने छोटे छोटे भागों में इस कुंडली को बांट लिया है। अब इस बिंदु P से इस AB की दूरी क्या हो गई, स्मॉल r हो गई। और हमको क्या डिनोट करना है, तो यहाँ पर बिंदु P पर हम वो घटक बना लेंगे। किस प्रकार से, हमको जो साइन कॉस के घटक होंगे तो ये इस प्रकार से इस तरह, और ये यहाँ पर सीधे। और हम इसको भी जोड़ सकते हैं या नहीं भी आप जोड़ सकते हैं, दोनों ही फिगर यहाँ पर करेक्ट हैं। तो इसको जब हम जोड़ देंगे, इसको हम मान लेते हैं A' B'। तो यहाँ से भी सेम दूरी होगी। वैसे हमको एक ही तरफ निकालने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। और ये जो कोण है इस दोनों के बीच में बना हुआ कोण क्या है, ये कोण है यहाँ पर अल्फ़ा। और इस घटक से ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री का कोण। और ऊपर होगा डेल B cos थीटा और नीचे भी हो जाएगा डेल्टा B cos थीटा। और ये जो होगा ये होगा डेल्टा B sin थीटा। ये साइन के घटक हो गए और ऊपर नीचे हो गए कॉस के घटक। और इस प्रकार से इनको हम अगर और आगे बढ़ा देंगे और इस वाली लाइन को और आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर डेल्टा B। और इस कुंडली में जो धारा बह रही है वो धारा होगी I धारा। वो इस प्रकार से इस कुंडली में बहेगी, इस तरफ से जाती हुई इस तरफ से आती हुई धारा I है। तो ये फिगर बनकर तैयार हो गया। तो यही फिगर आपको सेम टू सेम एग्जाम में बनाना होगा। तो ये फिगर आपको बनाना आना चाहिए और जब आप फिगर बना लेंगे तो फिर आपके लिए डेरिवेशन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अब इसी के अनुसार हमको भाषा लिख देनी है, जो हम भाषा आपको अभी तक बताते रहे हैं कि इसकी त्रिज्या A है और
यहाँ से x दूरी पर हम एक बिंदु P लेना है जिस पर हमको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम बिंदु P पर लगाएंगे बायो-सेवर्ट का नियम, यानी बायो-सेवर्ट के नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डेल्टा B बराबर म्यू0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। ये हमने बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अब थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा फाइनल, यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा B बराबर म्यू0 अपान 4 पाई, और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो ये हमारा बन जाएगा डेल्टा L अपान R स्क्वायर, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये इतना हमने बना लिया समीकरण नंबर 1 तक। अब हम जाएंगे अपने कुछ यानी कि घटकों की ओर। तो क्या है कि जो दो अवयवों में हम इसको क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, और एक होगा डेल्टा B साइन अल्फा जो आपको दिख रहा है जो कुंडली की अक्ष के अनुदिश है, तथा दूसरा होगा डेल्टा B कॉस अल्फा जो अक्ष के क्या है, लंबवत है। ये देखिए डेल्टा B कॉस थीटा ऊपर और डेल्टा B कॉस थीटा नीचे। ये क्या है, ये लंबवत है, अक्ष के लंबवत है, जो कुंडली का अक्ष है उसके लंबवत है। तो अब इसके कारण क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो डेल्टा B होगी, और इसकी दिशा चित्रानुसार ही हमको यहाँ पर निकालनी है। अब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B को अक्ष के अनुदिश व लंबवत घटकों में जब हम वियोजित करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो लंबवत घटक हैं, ये लंबवत घटक कौन से हैं, डेल्टा B कॉस थीटा और नीचे भी डेल्टा B कॉस थीटा। तो जो डेल्टा B कॉस थीटा ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाते हैं आपस में निरस्त, क्योंकि ये हैं अपोजिट और ये हैं लंबवत वियोजित घटक। तो जो लंबवत घटक हैं डेल्टा B कॉस थीटा ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, यानी इनका कोई अस्तित्व तो यहाँ पर नहीं बचेगा। और जो बचे हुए जो हमारे घटक हैं यानी अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा B साइन थीटा, जो डेल्टा B साइन थीटा ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो हमारे अक्ष के अनुदिश घटक हैं वो जुड़ जाएंगे, जो लंबवत घटक हैं वो आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो जो इनको आपस में जोड़ लेंगे हम, जो हमारे अनुदिश घटक हैं डेल्टा B साइन थीटा, तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा, यानी हम B बराबर, ये हम अलग से लेंगे, B बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा B साइन थीटा, ये हम आपस में जोड़ लेंगे। अब क्या होगा कि चित्र से साइन A बराबर यानी समीकरण 1 में हमको जो डेल्टा B का मान है वो हमको यहाँ पर रखना है। तो क्या करना है हमको, ये जो डेल्टा B दिया हुआ है इसका मान समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर रखना है, और साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये जो कॉस थीटा ये कॉस अल्फा है, यानी जो कोण हमने ये माना है वही कोण हमको ये मानना है। आप थीटा भी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अल्फा ही माने, आप थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन जो कोण आपको यहाँ पर मानना होगा वही उसी कोण के आपको जो वियोजित घटक हैं वो बनाने होंगे। तो हमने यहाँ पर अल्फा माना है तो इसीलिए हम सभी को क्या लेंगे, अल्फा ही लेंगे। तो डेल्टा B कॉस अल्फा निरस्त हो जाएगा, और जो डेल्टा B साइन अल्फा है वो यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा। तो तभी हम यहाँ पर इसको इसी प्रकार से निकालेंगे। तो ये देखिए ये है डेल्टा B साइन अल्फा। तो देखिए डेल्टा B का मान ये हमको ऊपर समीकरण नंबर 1 से मिल जाएगा, और साइन अल्फा निकालने के लिए हम लगाएंगे साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब अपान कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब अल्फा के लिए लंब का काम करेगा यहाँ पर त्रिज्या जो कि है A, और कर्ण का काम करेगी R। हम फिगर में देख लेते हैं, आप फिगर में देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर अल्फा जब हम साइन अल्फा लेंगे तो ये इसके लिए लंब का काम करेगी ये त्रिज्या A, और कर्ण का काम करेगी R जो कि बिंदु P की AB से दूरी है। तो इसलिए साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, A बाई R। अब इन दोनों का मान हमको यहाँ पर रख देना है। तो B बराबर क्लोज इंटीग्रेशन म्यू0 अपान 4 पाई, ये समीकरण नंबर 1 से मान हम रख रहे हैं यहाँ पर, I डेल्टा L अपान R स्क्वायर और इंटू A बाई R। ये किसका मान है, ये है साइन अल्फा का मान, ये हमने यहाँ पर रखा। तो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कि म्यू0 अपान 4 पाई, ये यहाँ पर, और इसको भी बाहर कर लेंगे, यानी A अपान नीचे हो जाएगा R3। तो क्लोज इंटीग्रेशन बचेगा डेल्टा L, और I भी हम बाहर निकाल लेंगे, यानी इतना हमारा बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन
डेल्टा एल। अब देखिएगा डेल्टा एल बराबर क्या होगा, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा कुंडली की लंबाई, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई ए, यानी 2 पाई आर होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर 2 पाई ए क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर ए है। और आर बराबर हम वहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमको आर बराबर क्या मिल जाएगा, आर बराबर हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो दूसरे रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1/2। तो ये हमको मिल जाएगा आर का मान और ये मिल जाएगा डेल्टा एल का मान। तो अब इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रख देंगे अपने समीकरण में, μ0/4 पाई आई ए और आर क्यूब की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इनटू इसकी जगह हो जाएगा 2 पाई ए। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो हमारा फार्मूला मिलेगा अच्छे के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, वो मिलेगा बी बराबर μ0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमको फाइनल फार्मूला मिलेगा। और आप कहेंगे कि ये n कहाँ से आ गया, तो n अगर कुंडली में n फेरे हैं, n कुंडली के फेरे हैं, अगर कुंडली में n फेरे हैं तो n का हम उपयोग कर सकते हैं, या इसको हम अलग भी कर सकते हैं, या दूसरी तरीके से ये फार्मूला, और अगर इस 2 से आप इस 4 को काट देंगे तो ये फार्मूला दूसरी टाइप से यानी बन जाएगा μ0 एन आई ए स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इस प्रकार से भी ये फार्मूला बन जाएगा। तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब यहीं से अगर हमको धारावाही वृत्ता का लूप अथवा कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमको यहाँ पर x बराबर हम 0 रख देंगे तो वो फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम आगे उसको डेरिवेशन के माध्यम से देखेंगे कि धारावाही वृत्ता का लूप अथवा कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से निकालना है। तो ये थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन था और ये लॉन्ग में पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, फिगर बनाकर उसी के हिसाब से वहाँ पर आपको भाषा लिखनी है, फिर आपको नियम लगाते हुए इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलिए देखते हैं आगे धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से हमको निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। तो हम मानते हैं कि एक तार को a मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। जैसे ये कोई तार है तो अब इसको क्या करना है, हमको इसको एक वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ देना है। तो जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, a मीटर त्रिज्या का। ये हो गया केंद्र और ये हो गई इसकी त्रिज्या a मीटर और केंद्र हो गया O। और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो धारा I इस प्रकार से प्रवाहित होगी, क्योंकि ये तो एक तार ही था ना। तो इसको हमने मोड़ा है एक वृत्ताकार लूप के रूप में। अब इसी बिंदु O पर यानी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B वेक्टर हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी ज्ञात करना होता है तो हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं। और बायो-सेवर्ट ने कहा था कि धारावाही चालक तार के को हम एक लघु अवयव के रूप में बांट लेते हैं, फिर हम उसका चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी हम इसको भी एक यानी कि लघु अवयव में बांट लेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि इतना हमने ले लिया, यहाँ पर ये हमने लघु अवयव ले लिया जो कि है डेल्टा एल, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम यहाँ पर मिला देंगे केंद्र से इस तरीके से, और इसकी जो त्रिज्या है वो ये तो दी हुई है। तो अब इस लूप की परिधि अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी है। तो एक हम छोटा सा उसका टुकड़ा लेकर उससे हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। देन फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि सभी जगह इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब क्या करेंगे, अवयव डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होगा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर क्या है a। अब जो थीटा अवयव डेल्टा एल तथा वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री। तो केंद्र O पर यानी कि थीटा का मान जब हम 90 डिग्री रखेंगे तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई आई डेल्टा एल ए स्क्वायर।
और अगर पूरे लूप के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको निकालना, तो ये सभी अवयवों के क्षेत्रों की योग से प्राप्त हो, क्योंकि हमने तो एक यहाँ पर लघु अवयव लिया है ना, और इसी प्रकार से जब सभी लघु अवयवों को हम आपस में जोड़ेंगे तो पूरे लूप के द्वारा केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा। तो जब हमको सभी यानी सभी अवयवों का एक साथ जब हमको क्या लेना होता है, योग लेना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं सिग्मा का यूज करते हैं, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर। तो इससे जो कांस्टेंट होगा वो हमारा आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और ये जो हमने छोटा अवयव लिया था यानी एक लघु अवयव लिया था डेल्टा एल, वो हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एल। तो सिग्मा डेल्टा एल जिस प्रकार से हमने पीछे किया, सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर डेरिवेशन हमको करना है। तो जो डेल्टा यानी कि जो सिग्मा डेल्टा एल है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लूप की पूरी परिधि की लंबाई के, यानी कि 2 पाई ए के बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। तो 2 पाई से इधर 2 और एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई, b बराबर म्यू नॉट आई 2a। ये आ जाएगा किसी धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और अगर n फेरों वाली कुंडली दी गई है, यानी जो कुंडली के फेरे हैं वो यहाँ पर हमको अगर n दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है। जो हमने पीछे डेरिवेशन किया था वो था कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, और ये है कुंडली के केंद्र या धारावाही वृत्ताकार लूप। कुछ भी पूछा जाए, दोनों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a आता है। तो इसका यूज आगे हमको करना होगा जब हम आगे अन्य जो है डेरिवेशन करेंगे, इसलिए ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो 2 डेरिवेशन हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम कुछ फार्मूले देखेंगे जिनका यूज आगे हमको देखने को मिलेगा जब हम एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे, और उसके जो अनुप्रयोग के जो डेरिवेशन है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों का यूज वहाँ पर हमको करना होगा। इसीलिए हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला हमको याद रखना है। फिर इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं, उनको भी हम देखेंगे, तो उससे जो रिलेटेड फार्मूले होंगे वो भी हमको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होगा, तो b बराबर यानी चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये यहाँ पर फार्मूला होगा परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं उनको हम देखेंगे, यानी कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए, यानी सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लिए, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए। तो इसके लिए जो फाई 1 होगा और जो फाई 2 होगा, दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे 90 डिग्री, यानी फाई 1 और फाई 2 का मान क्या होगा, 90 डिग्री। और जब हम उस फार्मूले में जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, तो फाई 1 की जगह साइन 90 प्लस साइन 90, साइन फाई 2 की जगह भी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, और ये 1 1 हो जाएगा 2। तो जो हमको फाइनल फार्मूला यहाँ पर मिलेगा अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए, वो यहाँ पर हमको मिलेगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r। तो इसका जो यानी कि एट लास्ट हमको जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई r म्यू नॉट आई। और ये जो फार्मूला है काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है,
क्योंकि इसको हमको डायरेक्ट याद रखना होगा कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए जब चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो ये होगा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और आगे जो डेरिवेशन करेंगे हम उसमें भी इसका यूज होगा। तो ये थी इसकी पहली स्थिति जो कि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार से निकली हुई है। अब देखते हैं इसकी जो सेकेंड स्थिति है उसके बारे में। तो क्या है, यदि बिंदु P चालक के सिरे के समीप चालक से क्या है r दूरी पर है, चालक से r दूरी पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर φ1 होगा π/2 यानी कि 90 डिग्री और φ2 होगा 0 डिग्री। तो फिर हम इसी फार्मूले में φ1 और φ2 के मान रखेंगे 4πi/r साइन π/2 प्लस साइन 0। तो साइन 0 का मान वो होता है 0 और साइन π/2 का मान वो होगा 1। तो यानी जो हमारा फाइनल फार्मूला यहाँ पर मिलेगा वो हमको मिलेगा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πr। तो ये होगा जब यदि बिंदु P चालक के सिरे के समीप चालक से r दूरी पर है तब। और अगर अब बात की जाए अनंत लंबाई की तो वहाँ पर यहाँ अनंत लंबाई के लिए होगा B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो ये दोनों फार्मूले याद रखने। और ऊपर जो परिमित लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन r साइन φ1 प्लस साइन φ2, उसी से ये दोनों स्थितियाँ यहाँ पर निकली हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमको, इन सभी फार्मूलों को याद रखना है जिससे कि आगे के जो डेरिवेशन है उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं यानी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके जो अनुप्रयोग से जो डेरिवेशन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। और टोराइड, साइक्लोट्रॉन, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।